हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप जल्दी से कमेंट्स में मुझे आंसर बताओ, और नहीं आता है तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, मैं सीधा एक्सप्लेन करूँगी। एक कंपनी है, उसका जो फ्यूल है, जो भी वो यूज़ करती है अपनी कंपनी में, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, कुछ भी हो सकता है, उसका जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है वो 1/4 हिस्से से बढ़ गई है। कितना फ्यूल हमें कम करना पड़ेगा, डिक्रीज मतलब हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि जितनी पहले हमारी कीमत लग रही थी, जितना पहले हमारी कॉस्ट टोटल लग रही थी, उतनी ही अब लगे। भाई देखो, सिंपल सी बात, आपका 10 रुपये का एक बिस्किट आता था, ठीक है, तो आप 3 पैकेट खरीदते थे, तब आपके 30 रुपये होते थे, ठीक है। अब वो बिस्किट 10 की जगह 15 का हो गया, तो आप 2 पैकेट खरीदोगे ताकि 30 रुपये लगे। मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, वो तो सेम है, आपको खर्चा तो फिर भी उतना ही करना है। आप क्या करोगे कि भाई पैसे बढ़ गए हैं तो क्वांटिटी घटा दो, ठीक है, पैसे बढ़ गए हैं तो क्वांटिटी घटा दो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो प्राइस है, जो पैसे हैं, कीमत है, वो बढ़ी है, तो हमारी जो क्वांटिटी है, मतलब कितना हमने खरीदा, ये घट गई है, ठीक है। प्राइस बढ़ा है भाई, देखो 10 से 15 हो गया, प्राइस हमारा बढ़ गया तो कीमत हमने कम कर दी, क्योंकि हमारे पास पैसे तो भाई उतने ही हैं। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि भाई जितना प्राइस बढ़ा है उतनी ही क्वांटिटी घटा दो। तो बस अगर आपको समझ आ गया तो हम ऐसे कर ले। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई 1/4 भाग इंक्रीज हो गया है। मतलब देखो, टोटल हिस्से हैं 4, उसमें से एक हिस्सा बढ़ गया है। 4 में अगर तुम एक बढ़ाओगे तो कितने हिस्से हो जाएंगे भाई? आप बताओ कि 5 हिस्से हो जाएंगे टोटल। कि भाई 4 में एक हिस्सा बढ़ गया तो वो हो गया 5/4। मतलब पहले जो उसका प्राइस था, यहाँ पे मैं प्राइस लिख रही हूँ, पहले उसका प्राइस था 4 रुपये, अब बढ़ के हो गया है भाई 5 रुपये, ठीक है। अब हमें बताना है क्वांटिटी के साथ क्या होगा। अब मैंने बोला था इन्वर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन। मतलब भाई बिल्कुल उल्टा। क्या लिखोगे? बिल्कुल उल्टा। अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ आएगा, ठीक है। मतलब 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4, बिल्कुल उल्टा कर दो। तो क्वांटिटी के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा ना भाई? क्वांटिटी के साथ होगा कि 5 इधर हो जाएगा और 4 उधर चला जाएगा। प्राइस तो एक बढ़ा था, क्वांटिटी क्या हुई है? एक घटी है, 5 से 4 हो गई। प्राइस 4 रुपये से 5 रुपये हो गया है, और क्वांटिटी 5 से 4 हो गई है। मतलब अगर 5 कनस्तर यूज़ हो रहे थे तो अब कितने हैं? अब 4 कनस्तर यूज़ हो रहे हैं। फाइन। तो कितना घटा है भाई? हमारा घटा है 1। 5 में से 4 गया, मतलब कितना घटा है हमारा? यहाँ पे घटा है भाई। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें बतानी है कि भाई कितनी क्वांटिटी कम करें जिससे कि उतने पैसे लगे। तो भाई मैंने बोला कि यार 5 से 4 हो गए तो एक क्वांटिटी घटी है। पहले कितनी थी भाई? पहले 5 थी। अब इसकी तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हमने निकाल दिया भाई 20%, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 20% परसेंटेज में गिवन है, तो यू विल फाइंड इट इन परसेंटेज। तो आपको 1/5 × 100 परसेंटेज में निकालने के लिए तो कितना है भाई? 20%। बाय एनी चांस अगर उसमें ऐसे फ्रैक्शन में ही गिवन होता तो आप परसेंटेज नहीं निकालते। फाइन। तो आपको कितना है भाई? 20%। अब बता दो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। एक और बार सेम क्वेश्चन को करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। सो फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको बोला, मतलब फ्यूल का जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, जो पैसे फ्यूल में बढ़े हैं वो 1/3 बढ़े हैं। आपको बताना है कि भाई क्वांटिटी कितनी कम करनी चाहिए। क्या बताना है कि भाई क्वांटिटी में कितनी कम करो। तो आप बोलोगे कि भाई देखो 1/3 बढ़ी है, मतलब 3 में 1 प्लस करा, कितना हो गया? 4/3, मतलब 4/3 हो जाएगा। मतलब पहले तो 3 थी, अब 4 हो गई है। क्या बोलोगे? पहले 3 थी, अब 4 हो गई है। तो मतलब कुछ इस तरह से लिखोगे आप इसे, पहले 3 थी, अब 4 हो गई है, प्राइस की बात चल रही है। तो भाई क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इसका जस्ट उल्टा। 4 थी और अब 3 करनी पड़ रही है। कितना कम हुआ है भाई? आप बोलोगे कि भाई 1 कम हो गया है। पहले 4 पैकेट खरीद रहे थे सपोज, तो अब 3 पैकेट खरीदने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है? 1 कम हुआ है। और अपॉन में कितना? पुरानी क्वांटिटी। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी भाई? 4 खरीद रहे थे पहले तो, इनटू 100। अब आप इसे कट करके आंसर निकाल लोगे कि भाई 25% है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है और ये आपका रियल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपने इसमें बता दिया कि भाई 25% है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल।